एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सतगुर नानक प्रगटया मिटी तुंद जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलया तारे छप अंधेर पलोआ। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतगुरु साहिब गुरु नानक देव महाराज, इनका प्राकट्य, इनका प्रादुर्भाव 552 वर्ष पहले 1469 में गांव तलवंडी पंजाब क्षेत्र में हुआ। यूं तो समय समय पर हमेशा से ही अनेकों संत महापुरुष पीर पैगंबर अवतार और साक्षात नारायण भगवान भी आए हैं। सबके आने का मकसद केवल एक ही रहा है कि भूले भटके जीवों को, जो अंधकार में अज्ञान में जी रहे हैं, कर्म बंधन में जो फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से जो निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अगर प्रत्येक पल का जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर एक एक कर्म का, एक एक विचार का अगर हम एनालाइज करें तो हम यही पाएंगे कि हम केवल एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जो है इटर्नल हैप्पीनेस, नित्य परम आनंद। ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो कभी मिटे नहीं, हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा साथ रहे। और ये स्वरूप है हमारा, नेचर है, क्योंकि हम उस परमात्मा जो परम आनंद है, जो सच्चिदानंद कहलाता है, उसका एक अंश है, उसके पार्ट एंड पार्सल है, जिसको आत्मा, ज्योत, सोल, स्पार्क, लाइफ अलग अलग शब्दों से कहा गया है। इस एक बात को कि हे मनुष्य, तू उस परमात्मा को जान, उसको समझ, उसको वो प्राप्त करके ही तुझे वो सुख मिलेगा। उसके बिना तेरे को सुख मिल ही नहीं सकता। एक इसी बात को दृढ़ करने के लिए अनेक अवतार हुए, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। सदगुरु नानक के जीवन को अगर देखा जाए तो फिजिकल रूप से जो लीलाएं उन्होंने की वो करीब 70 वर्ष करी, जो 1539 में 22 सितंबर को उन्होंने अपना फिजिकल शरीर त्याग दिया। और इन 70 वर्षों में 3 स्थान सबसे प्रमुख रहे। पहला जहां प्राकट्य हुआ और बाल अवस्था गुजरी, राय तलवंडी गांव। दूसरा सुल्तानपुर लोधी, जहां पे युवावस्था और विवाह के पश्चात वो रहे। और अंत लास्ट के 18 वर्ष जिस शहर को, जिस नगर को उन्होंने खुद बसाया, करतारपुर साहिब, वहां पे व्यतीत किया जीवन। सदगुरु नानक एक क्रांतिकारी या सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। वो कौन थे, इसका विवरण भाई साहब भाई गुरदास जी, जो कि 5वें गुरु नानक, गुरु अर्जन देव जी के मामा लगते और सिख जगत के वेद व्यास जी कहलाते हैं, उन्होंने अपने वचनों में कहा कि निरंकार परमात्मा ने साकार रूप धारण करा, जो उसका नाम सतगुरु नानक है। और सदगुरु नानक की जीवन लीला में लीलाएं बचपन से ही प्रारंभ हो चुकी। शायद आप में से, हम में से बहुत लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन सबसे पहला दर्शन पाने वाले सौभाग्य मनुष्य ना माता थे ना पिता थे। सदगुरु नानक का जो दर्शन जिसने पाया वो थी एक मुसलमान औरत,
दौलता दाई। इनका जिक्र पुरातन जन्म साखियों में 3 से 4 बार आता है और बहुत कम आया है, लेकिन आया ज़रूर है। क्योंकि उस समय में, आज से 552 साल पहले, कोई मैटरनिटी वार्ड, कोई हॉस्पिटल्स अलग से डिलीवरी के लिए नहीं होते थे, तो गांव में, पिंडों में दाइयाँ हुआ करती थी, जो कि सेफ, सुरक्षित डिलीवरी हो इस ये इंश्योर करती थी, और बदले में उनको घर वाले इनाम देते थे और उसी से उनका जीवन गुजरता था। दौलता दाई जब सदगुरु नानक प्रकट हुए और दौलता दाई कमरे से, कक्ष से बाहर आई, तो आंखें बिल्कुल भीगी हुई, आंखें पहुंचती हुई आई। तो सदगुरु नानक जी के पिता कालू राम जी और माता तृप्ता देवी जी सौभाग्यशाली माता पिता के रूप में आए, जिनके पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए। सदगुरु नानक की बड़ी बहन बेबे नानकी हुई, और ये सब जानते हैं, सारा जगत जानता है कि परिवार में केवल एक बेबे नानकी ही थी जो पहचान पाई कि ये मेरा केवल एक भाई नहीं, बल्कि ये एक दिव्य आत्मा है, एक परमात्मा है। और इसके कई प्रमाण कई लीलाओं में मिले। तो जब दौलता दाई बाहर आई तो रो रही थी। तो पिता कालूराम जी ने सोचा कि भाई, पुत्र हुआ है, बेटा हुआ है, संतान हुई है, सुरक्षित संतान हुई है, तो ये रो क्यों रही है। कालूराम जी ने थाल सजा रखी थी इनाम देने के लिए। तो दौलता दाई ने कहा कि कालू, मैं अब कुछ नहीं लेना चाहती, मेरा जीवन तृप्त हो गया। आज तक मैं झोलियां फैला फैला के लोगों से अपना गुजारा करने के लिए मांगती रही, लेकिन आज के बाद ये झोली कभी नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि मैं अंदर और बाहर हर तरीके से तृप्त हो चुकी हूं। दौलत ने फिर कहा कि कालू, मैंने जितने बच्चे आज तक संसार में आए मेरे जरिए, मैंने देखे सब के सब रोते हुए आते हैं, लेकिन तेरा बेटा एकमात्र ऐसा बच्चा मैंने देखा जो कि हंसते हुए आया, और ऐसी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे मानो कोई बहुत बुजुर्ग ज्ञानी आदमी साधारण किसी मनुष्य को देख के हंसता हो या सोचता हो तो बेचारा नादान है। ये शब्द कह के दौलता दाई वहां से चली गई अपने घर, और सदा वो आनंद में, वो स्पर्श में, क्योंकि सदगुरु नानक का पहला स्पर्श, उनके दिव्य शरीर का जो स्पर्श हुआ, वो केवल दौलता दाई को हुआ। उसके बाद माता तृप्ता देवी, फिर बेबे नानकी, फिर पिता कालू राम जी ने देखा। पुरातन जन्म साखी कहती है कि जिस समय सदगुरु नानक का प्राकट्य हुआ, उस समय राय तलवंडी गांव का वातावरण बड़ा दिव्य हो चुका था। केवल मनुष्य ही नहीं, हर तरफ पशु पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे, सब में एक अलग ही आनंद भरा हुआ था, और लोग बेवजह, उनके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। तो साधारण मनुष्य के आने पे तो ये नहीं होता, ये कोई साक्षात नारायण भगवान ही आता है या अवतार होते हैं तभी होता है। नानक शब्द जो है, शब्द नाम जो है, इसका अर्थ बड़ा अनोखा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबारी कवि और लेखक हुए हैं भाई साहब, भाई नंदलाल जी। इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था इनको, जिसमें संस्कृत, गुरमुखी, फारसी, अरबी। इन्होंने फारसी में एक शेर लिखा जिसमें नानक शब्द का अर्थ बताया। कहते हैं, नानक में 4 अक्षर होते इस नाम में,
न अ न क, जिसको फारसी में कहा जाता है नून अलिफ नून काफ। पहले नून से बना शब्द नईम, न्यामता देने वाला, खाली झोली लोगों की भरने वाला। फिर अलिफ, उस एक ओंकार परमात्मा परमेश्वर को मानने वाला, सारी सर्वत्र उसी का रियलाइजेशन करने वाले। फिर दूसरा नून से बना शब्द नसीर, जो गिर रहे हैं, जो गिरे हुए हैं, उनकी बाह पकड़ के उनको अपने सीने से लगाने वाले, ऐसे सतगुरु नानक। और अंत में काफ से बना कबीर। कबीर का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा सदगुरु नानक कैसे हैं, इसका एकमात्र सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6 सदगुरुओं की बाणी दर्ज है और सबके शब्द में केवल नानक शब्द आता है। किसी ने अपनी फिजिकल मौजूदगी दर्ज होने नहीं दी। कहीं भी आप शब्द पढ़ेंगे गुरु रामदास या गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जन देव जी, उनका नाम नहीं आया, केवल नानक आया। फिर निर्मली साधुओं कहते हैं कि नानक शब्द का अर्थ होता है ना प्लस अनक, जो अनेक में नहीं देखता, केवल एकमात्र उस परम परमेश्वर परमात्मा को ही सर्वत्र रियलाइजेशन होती है, जिसको वह एक है ऐसे नानक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और पहलुओं को देखेंगे। हालांकि बिना सदगुरु नानक की कृपा के कोई उनके बारे में पूरी तरीके से कुछ भी नहीं जान सकता, ना बता सकता। तो सदगुरु नानक जी रहम करें, कृपा करें और हम सबको अपने बारे में समझाएं कि उन्होंने क्या सिक्खी दी दुनिया को और वो क्या है।